अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो ये फार्माकोलॉजी सीरीज का पार्ट 3 है। इस वीडियो में हम फार्माकोकाइनेटिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके जो 4 पैरामीटर्स होते हैं उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने पढ़ा भी था। इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स आ जाते हैं। एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया और एक्सक्रीशन हो गया। ये सारे पैरामीटर्स को हम डिटेल में बेसिकली डिस्कस करेंगे। अब फार्माकोकाइनेटिक्स है क्या एक्चुअली। फार्माकोकाइनेटिक्स मैंने बताया था कि अगर आप कोई भी ड्रग बॉडी में ले रहे हो तो हम ये देखते हैं कि बॉडी उस ड्रग पे कैसे एक्शन शो कर रही होती है, कैसे उस पर रिएक्ट कर रही होती है, कैसे जो है वो उसको मतलब हेल्प करेगी कि वो अपना इफेक्ट शो कर सके। ठीक है, तो अब क्या है कि आपने फॉर एग्जाम्पल ये ड्रग बॉडी में ली है, ये लेट सपोज के ये जीआईटी हो गया, ठीक है। यहाँ से आपने ड्रग दिया, ईसोफेगस से स्टमक में आया, स्टमक में आने के बाद वो जाता है इंटेस्टाइन में, ठीक है। इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो ड्रग कहाँ चली जाती है, ब्लड के अंदर चली जाती है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चली जाती है, ठीक है। और ब्लड में जाने के बाद वो कहाँ जाती है, सेल्स के अंदर। तो बेसिकली हमने पहला पैरामीटर जो देखा एब्जॉर्प्शन का, वो क्या है कि जो भी आपका ड्रग आप लोगे वो पहले एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्प्शन होने का मतलब होता है कि आपकी जो ड्रग है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, मतलब साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर जहां पे आपने उसको एडमिनिस्टर किया है, जहां पे फॉर एग्जांपल आपने इंजेक्शन लगाई है, जहां पे आपने अगर ओरली भी टैबलेट ली है, तो जैसे ही आपने टैबलेट ली है जो भी, तो वहां से जब ड्रग जाती है ब्लड के अंदर, मतलब सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर जाती है, तो उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। मींस आपके जीआईटी से जब हमने ओरली टैबलेट ली या कुछ भी कैप्सूल वगैरह ली, तो वो जाकर कहाँ जा रही है, आपके ब्लड में जा रही है, इंटेस्टाइन से लेकर ब्लड में जाती है, एब्जॉर्ब होती है। तो क्या हो रहा है कि आपके साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से जब वो एब्जॉर्ब होके ब्लड में पहुंचती है, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। मतलब ट्रांसफर फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब बेसिकली क्या होता है कि ड्रग यहाँ तो चली गई, तो मतलब यहाँ तक एब्जॉर्प्शन हो गई। फिर दूसरा पैरामीटर आता है ड्रग का कि वो क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है। डिस्ट्रीब्यूशन मींस कि जहां जहां पे भी सेल्स हैं, डिफरेंट सेल्स हमारी बॉडी के हैं, तो वहां पर जहां जहां उसने एक्शन एक्चुअली में शो करना है, वहां भी तो अब ड्रग जाएगी ना, ब्लड में तो नहीं रहेगी। तो ब्लड जब घूमते घूमते डिफरेंट पार्ट्स तक जाता है, तो क्या होता है कि जो ड्रग है हमारी वो कहाँ ट्रांसफर हो जाती है, सेल्स के अंदर। डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ड्रग, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म अब कैसे होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल अब जो ड्रग है वो आपकी सेल्स तक भी पहुंच गई, उसने अपना एक्शन भी शो कर दिया कि उसको ये काम करना था, उसने अपना इफेक्ट कर दिया। फिर ड्रग क्या करेगी कि फिर ड्रग वापस जाएगी ब्लड के अंदर। ब्लड में जाने के बाद वो वहां पर क्या होगी, उन ऑर्गन्स के अंदर जाएगी जो कि उसको मेटाबोलाइज करे। मतलब ब्लड में जाने के बाद फॉर एग्जाम्पल वो लिवर में चली जाएगी। अब लिवर में क्यों जाएगी, क्योंकि लिवर क्या करता है, ड्रग्स को मेटाबोलाइज करता है। मेटाबोलाइज से मुराद ये है कि आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। मींस जो ड्रग हम देते हैं ना, वो बेसिकली अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होती है। अनआयोनाइज्ड से मुराद ये है कि वो लिपिड सॉल्युबल फॉर्म में होती है। इसका मतलब क्या है कि देखिए, हमारे पास जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, हमारी जो सेल की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो क्या होती है, वो होती है लिपिड सॉल्युबल। ये सबको पता है। तो जब लिपिड सॉल्युबल होती है तो ड्रग भी हमारी लिपिड सॉल्युबल होती है, और लिपिड सॉल्युबल चीज लिपिड सॉल्युबल के अंदर ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकती है। तो फिर जब ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो हमारे जो सेल्स हैं, जब ड्रग वहां पे जाती है ब्लड से होकर, तो वो क्योंकि लिपिड सॉल्युबल होती है, तो वो इजिली अंदर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जा सकती है और अपना इफेक्ट भी शो कर देती है, ठीक है। अब क्या है कि हम जब उसको वापस, जब उसने अपना एक्शन शो कर दिया है, तो फिर वो ड्रग वहां से निकल के दोबारा कहाँ जाती है, लिवर में जाती है। जब लिवर में जाती है तो वहां जाके मेटाबोलाइज होती है। उसका मतलब कि वो ड्रग जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में थी, वो अब कन्वर्ट हो जाती है आयोनाइज्ड फॉर्म में। और ऐसा क्यों होता है, वो आयोनाइज्ड फॉर्म में क्यों कन्वर्ट होती है। आयोनाइज्ड का मतलब होता है कि वाटर सॉल्युबल फॉर्म में, कि अब वो जो ड्रग है ना, वो किसी सेल को क्रॉस ना कर सके। क्योंकि ऐसा होगा कि अगर आपने ड्रग को आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया, तो क्या होगा कि वो ड्रग बार बार सेल्स के अंदर घूमती जाएगी, फिर ब्लड में जाएगी, ब्लड से दोबारा दूसरे सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल होगी, अनआयोनाइज्ड होगी। बट हमें क्या करना है, अब उसने अपना एक्शन शो कर दिया, तो अब हमें उसे अपनी बॉडी से निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अनआयोनाइज्ड ड्रग को आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जब वो आयोनाइज्ड फॉर्म में बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर सॉल्युबल बन जाएगी, तो फिर क्या है कि वो इजीली एक्सक्रीट हो सकेगी, क्योंकि अब हमें उसकी मतलब नीड नहीं है बॉडी के अंदर, क्योंकि उसने अपना एक्शन शो कर दिया है। तो जब आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, तो जो किडनी के वॉल्स होते हैं, लिवर ने क्या किया, ड्रग को अनआयोनाइज से आयोनाइज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, मतलब चार्ज में कन्वर्ट कर दिया, वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर दिया। तो अब वो जाती है किडनी के अंदर, ठीक है, ब्लड में ही पड़ी हुई है। ब्लड में अब कैसी हो गई है, वो आयोनाइज्ड हो गई है। फिर वो किडनी में जाती है। जब किडनी में जाती है तो किडनी उसको फिर एक्सक्रीट आउट कर देता है।
तो जब उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा उसके बाद उसकी एक्सक्रीशन हो जाएगी। मेटाबॉलिज्म के बगैर एक्सक्रीशन नहीं हो सकती लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स के लिए। ठीक हो गया। अब एक और बात आती है, एक और पैरामीटर आता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था कि कौन कौन से रूट्स होते हैं। मैंने हर तरह के ऑलमोस्ट रूट्स को कवर किया था। तो अब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत इफेक्ट होता है कि आपने ड्रग को किस तरीके से दिया है, चाहे वो आपने ओरली दिया है या आईवी फॉर्म में लगाया है, इंजेक्शन फॉर्म में लगाया है, किसी और तरीके से दिया है। तो जिस तरीके से आप ड्रग को बॉडी में एंटर करते हो उसका बहुत ज्यादा बड़ा रोल होता है फार्माकोकाइनेटिक्स में, कि मींस ड्रग आपकी बॉडी में जाके कितना ज्यादा एक्शन शो करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था कि जब ओरली हम ड्रग देते हैं तो वो उतना एक्शन शो नहीं करती, मतलब 100% अगर हम ड्रग दे रहे हैं तो वो जाके कहीं हमें 60% या 40% इफेक्ट शो करती है, और उसका रीजन भी मैं अभी बताऊंगी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। लेकिन अगर वहीं आपने ड्रग जो है वो इंट्रावीनसली दे दी, मींस कि आपने इंजेक्शन फॉर्म में लगा दी, डायरेक्ट आपने वेन्स में डाला, मींस कि वो डायरेक्ट ब्लड में चली गई। जब डायरेक्ट ब्लड में चली गई तो वहां जाकर वो अपना एक्शन शुरू करती है डायरेक्टली। दैट मीन्स 100% बायोअवेलेबिलिटी, 100% एब्जॉर्ब होती है और 100% एक्शन शो करती है। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का, कि आपने ड्रग को किस रूट के थ्रू दिया है, कहाँ से उसको एंटर करके ड्रग को एडमिनिस्टर किया है, उस हिसाब से वो चीज बहुत मैटर करती है फार्माकोकाइनेटिक्स में। अब मैं बताती हूँ कि ओरल जो ड्रग्स होती हैं उनकी 100% बायोअवेलेबिलिटी क्यों नहीं होती। आप उसको जितना भी देते हो वो उसका आधा या आधे से कम जाकर एब्जॉर्ब होती है ब्लड के अंदर, और फिर एक्शन भी उतना कम देती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखें, अगर हमारे पास ये ड्रग है, हम इसको दोबारा से दे देते हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे ये हमने ड्रग दी। जब हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, इंटेस्टाइन में जाती है, इंटेस्टाइन में जाने के बाद तो लेट सपोज हमने ड्रग एडमिनिस्टर कर दिया। अब ड्रग एडमिनिस्टर करने के बाद वो इंटेस्टाइन में चली गई। इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या हुआ कि वो ड्रग चली जाती है कहाँ पे, एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड में, जैसे कि मैंने बताया। ब्लड में जाने के बाद वो सेल्स में भी जाती है, साथ में वो जो है लिवर के सेल्स में भी जाती है। ठीक है, अब लिवर क्या करता है, क्योंकि आपका जीआईटी है, तो जीआईटी से जो ड्रग है ना वो आपकी क्योंकि जीआईटी से होकर जा रही है तो उसने कहीं ना कहीं लिवर में भी जाना है। जब वो लिवर में जाती है तो लिवर क्या करता है, उस ड्रग को मेटाबोलाइज करता है, आधा तो मेटाबोलाइट्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, वाटर सॉल्युबल में ऑलरेडी कन्वर्ट कर देता है, तो वो अपना एक्शन शो नहीं कर पाती, और कुछ ड्रग को कभी डिग्रेड कर देगा या कुछ ऐसा करता है, उसकी पोटेंसी कम हो जाती है, उसकी एक्शन शो करने की जो पावर है ना वो कम हो जाएगी। तो हमारे पास कुछ ही ड्रग बचेगी जो एक्शन शो कर पाएगी, जो पोटेंट ड्रग होगी। फिर वो जो है आगे आपकी कहाँ जाती है, सेल्स के अंदर जाती है और अपना एक्शन शो करती है, दोबारा ब्लड में जाती है, सारा कुछ होता है। तो बेसिकली इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से क्या मुराद है कि आपका जो ड्रग है वो, क्योंकि आपने ओरली दिया है, तो वो जीआईटी से हो कर कहाँ जा रहा है, लिवर में जा रहा है, और लिवर में जाने के बाद एब्जॉर्प्शन कर रहा है, ब्लड के अंदर जा रहा है। तो दैट मीन्स कि आपका ड्रग कंप्लीटली इफेक्ट शो नहीं कर सकता। वो थोड़ा बहुत लिवर ने उसको मेटाबोलाइज कर दिया पहले से ही, उसको डिग्रेड कर दिया, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। तो अगर आपने 100% ड्रग दिया, या फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1000 ग्राम दिया है किसी भी ड्रग का, तो वो जो है आपके पास जाकर या 500 बचेगी जो इफेक्टिव होगी, या फॉर एग्जाम्पल कितनी भी बच सकती है, 300 बच सकती है, 350 बच सकती है। तो ऐसे होगा कि सारा इफेक्ट नहीं शो करेगी। वहीं अगर आपने ड्रग आईवी फॉर्म में दे दी तो वो क्या करेगी कि भाई डायरेक्ट आपने यहाँ पे ड्रग इंजेक्ट की वेन के अंदर, यहीं यहीं पर ब्लड पड़ा हुआ है, ब्लड तो ड्रग ने कहाँ जाना है, सेल्स के अंदर ही जाना है, एब्जॉर्ब होना है। तो पूरा का पूरा 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है, मीन्स के 100% एब्जॉर्प्शन होती है ड्रग की इंट्रावीनसली। अब चलते हैं एक और चीज की तरफ कि फॉर एग्जाम्पल एक तो मैंने यहाँ पर ये 4 पैरामीटर्स डिस्कस कर लिए जो अक्सर आपने देखे होंगे। एक तो एब्जॉर्प्शन हो गया, एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एक मेटाबॉलिज्म हो गया और एक एक्सक्रीशन हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि 2 और पैरामीटर्स इसमें डिस्कस होने चाहिए, जो कुछ बुक्स के हिसाब से डिस्कस होते भी हैं, कि हमारे पास ये रहा वो एक्चुअली में लेडमर हम कहते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर। देखें, एल से आता है आपका लिबरेशन, ठीक है, फिर आता है एब्जॉर्प्शन, फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, और लास्ट में आता है आपका रिजल्ट या आउटपुट। ठीक है, अब क्या है बेसिकली इन सारे फैक्टर्स का क्या मतलब है, तो देखें, अगर आपने एक ड्रग ली है तो वो जो ड्रग होती है ना वो खाली आपके पास एक मेडिसिन नहीं होती जो आपके पास इफेक्ट करे, उसके अंदर काफी सारी केमिकल्स होते हैं और चीजें ऐड की जाती हैं, जैसे फिलर्स, बाइंडर्स, कुछ ऐसी चीजें ऐड की जाती हैं जो ड्रग को काफी टाइम तक बाइंड करके रखे, कुछ डिसइंटीग्रेंट्स वगैरह भी बाइंड किए जाते हैं। बहुत सारी चीजें हमने इसमें डाली हुई होती है। मतलब आपके पास क्या क्या होता है, एक ड्रग होता है और उसके अलावा हमने कुछ केमिकल्स डाले हुए होते हैं जिसे हम कहते हैं एक्सीपिएंट।